नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात करेंगे बिहार की, चूंकि आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है और नीतीश कुमार के लिए भी आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है। आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में इस बार एनडीए की जीत हुई, बम्पर सीटें जीती। 85 सीटें जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में आई। 89 यानी कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें ज्यादा जीतकर इस बार बहुमत में आई, एनडीए में शामिल हुई। अब आप समझिए कि 85 सीटें जेडीयू की हैं, 89 बीजेपी की हैं, 19 सीटें एलजेपी की हैं, बाकी सहयोगियों की टोटल अगर आप सीटें मिला लें तो 202 सीटें, यानी 243 में से 202 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में इस बार आई हैं। प्रचंड जीत हुई है, अभूतपूर्व जीत आप कह सकते हैं हुई है। तरह तरह के सवाल भी उठे कि क्या नीतीश कुमार फिर से नेतृत्व करेंगे, नहीं करेंगे, सवाल क्या है। लेकिन इस बार स्थिति स्पष्ट हो गई। गांधी मैदान तैयार हो चुका है। आज सुबह 11:30 बजे से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड उनके नाम होगा। अब सवाल ये है कि पहली बार उन्होंने कब शपथ ग्रहण किया था और वो कार्यकाल उनका कितने दिन का रहा था तब से अब तक। आखिर ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या वरदान मिला है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के ही हाथ में रहती है। 2000 में सबसे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, साल 2000। समता पार्टी का उस वक्त वो हिस्सा हुआ करते थे। उनका कार्यकाल उन दिनों केवल और केवल 7 दिनों तक चला था, क्योंकि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त चुनावी जो संख्या बल था, यानी कि जितनी सीटें होनी चाहिए थी उतनी संख्या नहीं जुटा पाई। इसके बाद साल 2005 में नीतीश अपनी पार्टी यानी कि जदयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2010 में गठबंधन ने और भी मजबूत जनादेश हासिल किया, सत्ता बरकरार रखी। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से वो सत्ता में बने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हार गई। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और तत्कालीन पार्टी सहयोगी जीतन राम मांझी को सत्ता की बागडोर सौंप दी थी। मांझी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल करीब करीब 1 साल तक चला। 2015 के चुनाव में पहले नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और गठबंधन ने चुनाव जीता और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और अपनी सरकार भंग कर दी। तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी का साथ ले लिया, फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 2020 में भी यह हुआ कि एनडीए को साधारण बहुमत मिला। हालांकि जेडीयू की सीटें घटकर 43 हो गईं और बीजेपी की सीटें 74 हुई। फिर भी चुनाव के बाद गठबंधन ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। 2022 नीतीश ने फिर से सरकार भंग कर दी, बीजेपी से नाता तोड़ा, आरजेडी कांग्रेस के साथ से फिर से सरकार बना ली। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी के समर्थन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह सरकार मुश्किल से मुश्किल चली 17 महीने, क्योंकि नीतीश ने फिर से महागठबंधन के से नाता तोड़ दिया, यानी आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 2024 की शुरुआत में बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया और इसके बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब आप समझिए कि 74 साल के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2025 आज का दिन। विधानसभा चुनाव से पहले आलोचकों ने कहा कि कमजोर ताकत है और उनके पूर्व सहयोगी, उनके प्रतिद्वंदी ने यह भी कहा कि 25 सीटें लेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। इस बात को लेकर आरजेडी जेडीयू की तरफ से तमाम सवाल भी साधे गए कि 25 सीटें। अब आप सोचिए कि एक बार फिर से वो 10वीं बार सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं। इसे कहा जाता है कि बार बार जो सत्ता की कमान उनके हाथ में आ रही है, आखिर ये वरदान किस फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार को मिला हुआ है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन तस्वीरें जब आप देखेंगे 2000 से लेकर 2025 तक, हर बार आपको 9 बार और 10वीं बार इस बार शपथ ग्रहण की तस्वीर आप नीतीश कुमार की देखेंगे तो हर बार कुछ बदलाव नजर आएगा। और इस बार भी वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। संभावनाएं ये है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर जो फॉर्मूला तय है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय हो सकता है, यानी एलजेपी की तरफ से 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये भी आधिकारिक नहीं है।
बीजेपी की तरफ से 15 से 16 विधायक मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू की तरफ से 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको भी इसी आंकड़े के आधार से फिट बिठाया जाएगा। क्या कुछ रहेगा मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल का स्वरूप, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है।